हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले। राधा स्वामी राधा राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हो, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। इस बार 2-4 दिन लेट इसलिए कर दिया कि बीच का समय बहुत कम था, नहीं तो भिवानी 2 मार्च के सत्संग के बाद आपका इस केंद्र पे सत्संग होता है, परंतु इस बार पहले जयपुर का सत्संग कर दिया ताकि यहाँ की संगत को और 2-4 दिन का समय मिल जाए। भीड़ है, सब आश्रमों में देखते हैं, व्यवस्था आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी नए आश्रम के लिए व्यवस्था कर ली गई है, परंतु इस बार तो सत्संग इसी जगह पे करने का निर्णय लिया, तो थोड़ी आपको बैठने में परेशानी जरूर होगी ज़्यादा संगत के कारण, परंतु सत्संगी उस बात को परेशानी नहीं मानते। वो सत्संग लाभ के लिए, दर्शन के लिए और अपने कल्याण के लिए जो उपदेश होता है उसको ग्रहण करने के लिए आते हैं, और वो लाभ उनको चाहे बाहर बैठ के, थोड़ा दूर बैठ के भी मिल सकता है। रही दर्शन की बात, उसके लिए सबको छूट है। दिनों धाम में कभी भी जाके आदमी दर्शन कर सकता है, अपनी बातें कर सकता है। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक हर इंसान को मिलने का समय दिया जाता है, लेकिन मुख्य बात होती है आदमी को सत्संग मिले, उसको दर्शन मिले। इन दोनों चीजों से मन को शांति मिलती है। तो अब जो हालात देखते हैं दुनिया के, लोग बड़े हताश, निराश और परेशान नजर आते हैं, और जब वो परेशानी ज्यों-ज्यों बढ़ती हैं त्यों-त्यों इंसान सहारा ढूंढता है, और वो सहारा गुरु की शरण के बिना दूसरा कोई इतना अच्छा सहारा नहीं जो उनको मन की शांति दे सके, उनके कष्टों का निवारण कर सके या उनकी परेशानियों को मिटा सके। अच्छी संगति करने से इंसान के दुर्गुण दूर भागते हैं और अच्छे गुण उसमें आते हैं। अच्छे गुण आने से इंसान को शांति मिलती है, परेशानी दूर चली जाती हैं, बड़ा सुख अनुभव करता है। जब सुख अनुभव करता है तो चेहरे पर ये उदासी और इतनी खामोशी नहीं होती, बल्कि जिनको खुशी मिलती है फूल की तरह से उनके चेहरे खिले हुए होते हैं। परंतु आज जिसको भी देखते हैं, चाहे संसारी पदार्थों की उसके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी चेहरे पे उदासी है, क्योंकि
उनकी तृष्णा नहीं भरी है। प्रतिस्पर्धा इतनी है, एक दूसरे से बढ़ के चाहता है, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। अगर संतों की शरण में गए होते, उनका उपदेश सुनते, तो आपको पता लगता कि हमारा ये जीवन उन चीजों के लिए नहीं, बल्कि हमें भक्ति करके, मालिक के नाम की कमाई करके अपने पाप कर्मों को धोना था और इस काल और माया के देश से जन्म मरण से छुटकारा पाने का अवसर मिला था। इंसान का चोला मिलना इतना सस्ता नहीं है, इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल मिलता है। लेकिन हमें मिला हुआ है, हम कदर नहीं जानते। अभी सबसे पहला दुआ बोला था कि सतगुरु के दरबार में ज्ञान ध्यान आनंद, सत्संग करिए राम सिंह कटे 84 फंद। वो निराशा मिटने की तीनों चीजें अरमान साहब ने बता दी। अरमान साहब हमारे दादा गुरु थे, जिन्होंने राधा स्वामी नाम का बीज हरियाणा में डाला। इक्का दुक्का सत्संगी होते थे आगरा से, हजूर महाराज के टाइम से या बाद के पहले स्वामी जी महाराज के भी कोई एक आध हो सकते होंगे। दयालबाग के काफी सत्संगी थे, मिलते थे। लेकिन जो असल हरियाणा में राधा स्वामी नाम का प्रचार और प्रसार हमारे इस इलाके में हुआ, वो अरमान साहब की देन है। और ये वाणी उन्हीं की है, उनका दुआ है। कितनी अच्छी बात कही। गौर करके अगर देखेंगे तो सभी संताप मिट जाते हैं। उन्होंने कहा कि सतगुरु के दरबार में ज्ञान ध्यान और आनंद, ज्ञान और ध्यान करने वालों को आनंद मिलता है। ज्ञान कहते किस चीज को है? कोई डिग्री प्राप्त कर लेना, कोई शिक्षा का पद प्राप्त कर लेना, कोई ऊंचे ओहदे पे पहुंच जाना, या कोई दो चार बातों को याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, ज्ञानी नहीं कहलाता। संतों की भाषा और इसके संबंध में परिभाषा भी अलग है। वो तो ज्ञान, इस ज्ञान को क्या कहते हैं कि और ज्ञान सब ज्ञान डी ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल जाता है, जो सार तत्व को समझ जाता है, जो रूहानियत के रास्ते पे चलता है और रूहानी विद्या में जो उसको नुक्ते मिलते हैं जिससे ये अपनी रूप की बेहतरी कर लेता है और इसको इस माया देश से और इस संसारी पदार्थों से छुटकारा दिला देता है, वो ज्ञान है, वो ब्रह्म ज्ञान है, अंतर का ज्ञान है। रूहानियत उसी को कहते हैं। ये हम ज्ञानी किसी ज्ञान मार्ग है, चार मार्ग हैं भक्ति के। कर्म कांड भी है, कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, भक्ति कांड है और उपासना कांड है। इनको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग परिभाषित जरूर कर दिया। मुसलमान भी उसको शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत के नाम से बोलते हैं। चार प्रकार की भक्ति है। ज्ञान का रास्ता अलग से है, ज्ञान के माध्यम से भी, ज्ञान के रास्ते से भी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जानना चाहते हैं। लेकिन उस मार्ग में जाने के बाद में आदमी में तर्क वितर्क करने की ज्यादा उनकी उस तरफ ध्यान बढ़ जाता है। वो सिर्फ ज्ञान के रास्ते से जानना चाहते हैं। लेकिन ध्यान मार्ग में आध्यात्मिकता की ओर अपने अंदर में प्रवेश करके हर चीज को अंदर में टटोलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि संतों ने फरमाया है कि पिंडे सो ब्रह्मंडे खोजे सो पावे तत्वा तो मैं तेरा जीव सतगुरु होए लखा हुए। कि जो चीजें हमें इस ब्रह्मांड में दिखाई देती हैं वो हमारे पिंड शरीर में हैं। कहने का मतलब उस मालिक ने इस ब्रह्मांड का जो नक्शा बनाया है, जो हम बारी आंखों से देखते हैं,
वो सारे के सारे हमारे इस देह में है, सारी चीजें इसमें हैं। क्योंकि पूरी रचना के मसाले में 5 तत्व और 3 गुण से काम लिया गया है, लेकिन इंसान में 5 तत्व और 3 गुण मुकम्मल हैं। जिन चीजों को भी खोजना चाहते हो, जिन चीजों को बाहर देखना चाहते हो, बाहर की आंखों से देखो, सूक्ष्म रूप में अगर उनको खोजना चाहते हो ना, तो अंदर में खोजो। आप कहोगे कैसे इतबार करें, ये हो ही नहीं सकता। साइंस ने भी सिद्ध करके दिखा दिया। जिस साइंस को अब इतना ऊंचा मानते हो, जबकि संत मत में साइंस का दर्जा इतना नहीं है। वो भी है, ज्ञान है, बहुत कुछ है, लेकिन उसने भी ये करके दिखा दिया। एक छोटी सी चिप देखो कितनी होती है, पूरी दुनिया का ज्ञान लिए बैठी है। और एक छोटा सा क्या बोलते हैं पता नहीं, उसको किसी चीज में डाल के पता नहीं कितने कितने उसमें क्या क्या भर रखा है, देखे जाओ, रात दिन अगर देखोगे तो भी खत्म नहीं होते। वो छोटी सी चीज में सारी चीज कैसे समा दी। इसी प्रकार से ये इंसान के दिमाग ने ये करके दिखा दिया, तो वो तो मालिक है। वो तो पता नहीं राई में पर्वत, पर्वत से राई बना दे, बूंद से सागर, सागर से बूंद बना दे, मिट्टी से लाल बना दे, पत्थर से हीरा बना दे, देर नहीं करता। तो इंसान ने भी ये कर दिया। तो उसकी खोज अगर करोगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर में वो सब कुछ है। और संतों ने वही ज्ञान दिया है, उसका नाम ध्यान दिया। ध्यान, ध्यान, ध्यान जब करोगे अंदर में एकाग्र चित्त होके उसको खोजना चाहोगे तो खोजोगे। ज्ञान गुरु के द्वारा दिया जाता है। वो ज्ञान क्या है? भक्ति करने का रास्ता और तरीका, उसको ज्ञान कहते हैं। अल्लाह अल्लाह दी गलड़ी, अल्लाह अल्लाह की तो बात करते हैं, और वो क्या है? थोथी बातें हैं। जबान जबान से कहने से कुछ मिलता नहीं है। करनी इंसान जब तक नहीं करता तब तक उसको चैन नहीं है। जब तक वो अंदर में प्रवेश नहीं करते तब तक आपको जानकारी नहीं होगी। कहने को बड़े हम कहते हैं कि हमने नाम ले रखा है, नाम लेके ना कभी उसका सुमन किया, ना कभी उसका अभ्यास किया, ना कभी ध्यान में बैठे, ना हमने अपनी जांच और परख की कि हम पहले क्या थे अब क्या हैं, पहले हमें क्या कमियां थी अब कितना सुधार है। तो पाप कर्मों को किस प्रकार से आप अपने धो सकते हो? जब तक कि वो हमारे अंदर विद्यमान है, वो कचरा भरा हुआ है, जब तक वो हमारे अंदर में भरा हुआ है, वही बातें हमें कचोटती रहती है, परेशान करती रहती हैं, और वही परेशानियां हमारे चेहरे से और हमारी बातों से झलकती रहती हैं। इसलिए हमें चैन नहीं है एक पल का भी। परंतु संतों के चरण में जाओगे, संत कह देते हैं कि बनी बनाई बन रही और बनन की ना तुलसी, धोखा मत रहो मगन रहो मनमा। उस मालिक पे इतबार करो, विश्वास करो। उसने जिसने पैदा किया है वो सबकी संभाल करता है। लेकिन इंसान अपनी बुद्धि से, अपनी चालाकी से सोचता है कि मैं जो करता हूँ मेरी अपनी बुद्धि से, मेरी अपनी चालाकी चतुराई से ये सारे काम हो रहे हैं। लेकिन हमारे करने से कुछ नहीं होता। हाँ, कर्म हम करते हैं, कर्म करना चाहिए, कर्म की जांच करनी चाहिए। उस कर्म के फल और परिणाम को भी हमने सोच लेना चाहिए कि हम जैसा कर्म करते हैं उसका परिणाम क्या होगा। भक्ति का नंबर उस बहुत बाद में आता है। पहले इंसान को पाक, साफ और पवित्र बनने का प्रयत्न करना चाहिए, और उसकी शुरुआत ऐसे नहीं होती। इंसान की संगति अच्छी होनी चाहिए, उसका खान पान बेहतर होना चाहिए, और उसके विचार पवित्र होने चाहिए। घरों में सुख, शांति और प्रेम होना चाहिए। उसकी नेक कमाई होनी चाहिए। उसकी नीयत बदनीयत नहीं, अच्छी नीयत होनी चाहिए। जबान का मीठा होना चाहिए, किसी के प्रति बुरी भावना नहीं होनी चाहिए। ये रास्ता भक्ति का है। ये गुण जब इंसान के अंदर विद्यमान हो जाते हैं तो समझो कि भक्ति में आगे बढ़ते हुए उसको देर नहीं लगती। इसीलिए तो संतों और कोई कह देता है कुछ भी बात, उसको कोई कुछ नहीं कहता। दुनिया की रीत है ये। लेकिन कोई अगर महापुरुष कह देता है तो उसको कहते हैं कि आपको ये बात शोभा नहीं थी,
इसलिए कह देते हैं कि संतों से हमें ये आशा है, गुरुओं से हमें ये आशा है कि वो नेक काम करते हैं और होना भी चाहिए। ये अगर गुरु में, न्यायाधीश में, ज्योतिषी में अगर इनमें पक्षपात करने का दुर्गुण है तो समझो ना वो गुरु है, ना वो वैद्य है, और ना ही वो न्यायाधीश और ना ही वो राजा है। इन चारों को न्याय और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, तभी वो अपने काम से दूसरे लोगों को संतुष्ट कर सकते हैं। अगर संत पक्षपात करता है, ज्योतिषी पक्षपात नहीं करते, बताऊंगा, वैद्य नहीं करता। जब महाभारत का युद्ध होने लगा, युधिष्ठिर से पहले दुर्योधन जाता है सहदेव के पास में, और सहदेव बहुत बड़ा ज्योतिषी था अपने समय का, और उसको पता था कि तुम्हारी लड़ाई भी कौरवों के साथ है, युद्ध होना है कुरुक्षेत्र के मैदान में, सेनाएं दोनों ओर से तैयार हैं लड़ने के लिए। और जाके पूछता है कि सहदेव, जिसके साथ लड़ाई करनी है, उसी से कहता है, सहदेव मुझे बता कि लड़ाई, युद्ध का शुरुआत कब की जाए, मुहूर्त बताओ। उसको मुहूर्त बता दिया कि इस मुहूर्त में अगर युद्ध की शुरुआत होगी तो तुम्हें उसका अच्छा लाभ मिलेगा। जब वो चला गया तो उसके कुछ टाइम के बाद में युधिष्ठिर चलता है उसके पास, कहता है, भाई सहदेव ये बताओ कि युद्ध में हम कब शुरुआत करें, मुहूर्त बताओ। बोला मुहूर्त तो एक ही था, वो तो बता दिया मैंने दुर्योधन को, ये है जिसके साथ युद्ध है। लेकिन वो ज्योतिषी है, उसने पक्षपात नहीं किया, नहीं तो उसको झूठ बोलता, कुछ भी कह देता। लेकिन युधिष्ठिर पूछता है, तो फिर ये बता कि जीत कैसे होगी, जीत का तरीका क्या है। बोला जीत उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। मुहूर्त उसको बता दिया, लेकिन जीत का तरीका उसको बता दिया। उसने जीत का तरीका नहीं पूछा था, दुर्योधन ने जीत का तरीका नहीं पूछा था, युधिष्ठिर ने जीत के लिए पूछा, उसने मुहूर्त पूछा था, उसको मुहूर्त बता दिया और उसको जीतने का तरीका बता दिया कि जीत उसकी होगी जो पहले शंख बजाएगा। वैद्य की लीजिए, जब लक्ष्मण मूर्छित होता है, रामचंद्र जी और रावण का युद्ध होता है लंका में, लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं युद्ध के मैदान में। रामचंद्र जी विलाप करते हैं कि हाय क्या हुआ, अब ये कैसे बचेगा, कोई तरीका नहीं, कोई वैद्य नहीं, कोई हकीम नहीं, किससे कहें। सब पछताने लगे कि कोई भी अब तो ऐसा उपाय नहीं है कि लक्ष्मण जी को जिंदा किया जा सके। विलाप जब कर रहे थे तो उसी टाइम हनुमान जी को बुलाया गया। हनुमान जी को बुला के कहने लगे कि वैद्य की जरूरत है, कहां से लाए। बोला कि लंका में से ले आता हूं। लंका नगरी के अंदर हनुमान जी जाते हैं और वैद्य का घर पूछते हैं। वैद्य को लेने के लिए कहते हैं कि वैद्य से कहने लगे कि इस प्रकार से श्री राम के भाई छोटे लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं और उसके लिए आपको जाके देखना पड़ेगा, दवा देनी पड़ेगी। बोले चल पड़ूंगा। लेकिन हनुमान जी बड़े बुद्धिमान थे, तो कहते हैं कि उनको पता था कि अगर ऐसा हुआ तो रावण जो है उसको सजा देगा और वो तो बहुत गलत होगा। उन्होंने कहते हैं कि उसको घर के समेत ही उठा लिया। पहाड़ की बात तो इतनी उठा के कहते हैं कि हनुमान जी संजीवन बूटी के लिए पहाड़ ले आए, लेकिन उस वैद्य को बचाने के लिए क्या किया कि उसके घर समेत ही उसको पूरा मकान ही उठा के युद्ध के मैदान में ले गए। वैद्य जी चले गए, क्यों, इसलिए लेके गए मकान को, और हुआ भी। रावण ने अपने सैनिकों को उनको भेजा कि देखो कि अपने वैद्य को तो नहीं लेके गए वो। उनको पता लग गया था कि लक्ष्मण मूर्छित है तो उनको जरूरत पड़ेगी वैद्य की, डॉक्टर की, हकीम की। तो जिस मोहल्ले में वैद्य रहता था सब घूम के चले गए, उसका घर ही नहीं मिला। बोले रहता तो यहीं था, लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, उसको घर ही नहीं मिला। और वहां वैद्य जाके कहने लगा, अगर वैद्य चाहता
तो कहता कि हमारे राजा से तो युद्ध है और मैं तेरे भाई को क्यों ठीक करूं। लेकिन नहीं, वैद ने वैद धर्म को निभाया। ये मर्यादाएं होती हैं। क्या हम सत्संगी बन के अपनी मर्यादाओं का पालन करते हैं? आज जिसको देखो वफादारी नहीं है किसी के अंदर, जिसका हित करते हो दुश्मन बढ़ जाता है, जिसकी भलाई करते हो वही तुम्हारे साथ दुष्टता करता है। दूसरा नहीं करता, जिसका हित करते हो वो करता है। जितना जिसका ज्यादा भला करते हो उतना ही बड़ा दुश्मन बढ़ता है। क्या हो गया इस देश में? कहां गई शांति, कहां गायब हो गई? दुनिया का सिरमौर था धर्म के, मर्यादाओं में, अपनी संस्कृति में जाना जाता था। यहां अतिथि को देवता मानते थे। अब तो भाई भाई का गला काटने को तैयार है। कहां गए अच्छे संस्कार? इतने धर्म यहां है, इतने प्रचार यहां होते हैं, इतनी कथाएं इतनी होती हैं, इतने संत महात्मा रात दिन लगे रहते हैं, फिर भी बदलाव क्यों नहीं आता? किसी एक चीज से बदलाव नहीं आएगा। हमारा सब का सब वातावरण खराब है, हमारा खान पान अशुद्ध है, जिस हवा में सांस लेते हैं वो भी अशुद्ध है, जो पानी पीते हैं उसमें भी जहर मिला हुआ है, जो दूध घी मक्खन जो भी चीज जीवन चलाने की है अनाज तक की सब विषाक्त है, सब में जहर है। अपने लालच के लिए, अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए हर आदमी ने, चाहे कोई किसान है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई इंजीनियर है, चाहे कोई भी व्यवसाय करता है, वो ये परवाह नहीं करता कि तेरे ऐसा करने से कितना नुकसान होगा, कितने लोगों को रोग होंगे, कितनी बीमारी लगेंगी, कोई परवाह नहीं करता। किसान खाद पे खाद डाले जा रहा है, जहर की स्प्रे पे स्प्रे किए जा रहा है, नए नए रोग, नई नई बीमारियां, जवान जवान बच्चों की मौत हो रही हैं। 20-25 साल की उम्र में हार्ट अटैक पता नहीं लगता, स्वस्थ है, बैठा रह जाता है। विचार नहीं मिलते, भाई भाई के नहीं मिलते, पिता पुत्र के नहीं मिलते, सास बहू के नहीं मिलते, बहन भाई के नहीं मिलते। कारण क्या है? यही कारण है, हर चीज अशुद्ध हो गई। हमारे खून में वो चीजें इतना विषाक्त हो चुका है कि हमें अपने आप से भी, ये नहीं दूसरों के साथ, हम अपने आप से भी नफरत करते हैं लोग। काफी लोग तो सुसाइड करने का क्या मतलब, वो तो अंत अपने आप होना। कितने लोग सुसाइड कर जाते हैं, कोई फांसी लगा लेता है, कोई पानी में कूद जाता है, कोई स्प्रे पी के, कितनी घटनाएं होती हैं रोजाना। इन घटनाओं का कारण आखिर क्या है? यही कारण है कि हमने सब मर्यादाओं को लांघ दिया। लेकिन बात मैं कह रहा था, वहां पे वैद्य ने ये कहा, भाई मेरे पास दवाई तो है नहीं, लेकिन मैं दवाई बता देता हूं। और ये इतने भयानक रोग है इनको कि अगर दिन उदय होने से पहले वो दवाई नहीं मिली तो लक्ष्मण जिंदा नहीं रह सकता। कैलाश पर्वत पे दवाई मिलेगी, संजीवनी बूटी, और उसको दिन निकलने से पहले लेके आए। हनुमान जी बोले मैं अब लेके आता हूं। हनुमान जी रात रात में जाता है, दवाई की पहचान नहीं होती, उस पर्वत का हिस्सा ही उखाड़ के ले आता है और वैद्य के सामने रख देता है, जौन सी है वो पहचान ले और ये दवाई दे। और उसने दवाई दी और दवाई देते ही ठीक हो गए। ये वैद्य का काम था। वैद्य अपनी मर्यादाएं नहीं लांघते थे, पालन करते थे उन नियमों का, बातों का। आज तो हम इंसानियत की बातों का ही नहीं करते। कितने लोग मेरे पास आते, कोई आके कहता है मेरे पैसे लेके मुकर गया, क्या कहता है किसको दिए थे, मेरे को दिए नहीं। कोई कहता है इतने नहीं दिए, कोई किसी की जमीन को, कोई किसी के प्लाट को, कोई किसी के मकान को घेर लेता है, कोई कुछ है, कोई कुछ। अजीब अजीब बातें हैं। अरे ये नहीं सोचते जो चीजें आज इस पर मेर जमा रखी है, इस पर पहले किसी और की मेर थी और हमारी भी नहीं रहेंगी। जब जाओगे दुनिया से लंगोटी भी तोड़ लेंगे तुम्हारी, सब टिटोड़ लेंगे, कुछ नहीं, एक 1.25 गज का चीथड़ा ऊपर डालेंगे
तुम्हारा घर शमशान घाट में होगा, एक मुट्ठी राख बनेगी, वो भी पता नहीं कहां उड़ती फिरेगी। किन चीजों के लिए हम ऐसा करते हैं, कितने दिनों के लिए ऐसा करते हैं? जीते जी हमें वो काम करना चाहिए जिससे हम प्रभु के श्री चरणों में जाके समा जाए और रोज रोज के जन्म मरण और झंझटों से छुटकारा पा जाए। तो ये है वैद्य का, राजा का काम। राजा को न्याय करना चाहिए। अगर अन्यायी राजा है तो उस राज्य में रहना नहीं चाहिए। लेकिन जो राजा न्यायकारी होगा, प्रजा का पालक होगा, वो समझो कि उसी को राम राज्य कहते हैं। इसको राम राज्य नहीं कहते कि एक को छाती से लगा ले, दूसरे को सजा दे दे, एक को फांसी पे चढ़ा दे और एक को खुला छोड़ दिया जाए। नहीं, अगर अन्याय करने वाला कोई है, चाहे मेरा है चाहे वो किसी और का है, न्याय बराबर होना चाहिए। न्यायाधीश होके न्याय बराबर करे, राजा होके सबसे समान व्यवहार करे, क्योंकि प्रजा उसकी संतान होती है। जिस प्रकार से माँ बाप अपनी संतान से कोई भिन्नता नहीं रखता, सबसे उनकी हैसियत के अनुसार प्यार करता है, उसी प्रकार से राजा को भी अपनी प्रजा से प्यार करना चाहिए। इसलिए अपनी जगह पे रहते हुए हम सत्संगी का नाम धराते हैं। क्या हमारे में अंदर सत्संगी के गुण आए? जब ये छोटी छोटी बातें हमने निंदा करनी नहीं त्यागी, घरों में हमारा प्रेम नहीं है, हमारा प्रेम नहीं है, हम किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, अहंकार और अभिमान इतना है कि हम अपनी बात को पूरा करवाना चाहते हैं, दूसरा चाहे उसमें कितना भी कष्ट हो। झूठी बात को हम अपने सच्चा साबित करने चाहते हैं, सच्चे को झूठा बनाना चाहते हैं। लेकिन सांस को आंच नहीं होती तो कहते तो हैं, लेकिन आज तो जमाना ऐसा आ गया कि सांस तो दब के रह गई, झूठी सच हो जाती है। लेकिन हमारे लिए ये बात नहीं है। जिस रास्ते पे चले हो उस रास्ते का ये गुण है कि उसमें पूरे विश्वास के साथ, पूरे श्रद्धा और यकीन के साथ तुम अगर उस नाम का सुमन करते हो, चिंतन करते हो, भजन करते हो, तुम्हारी मनोवृत्ति बदल जाएगी। तुम्हारे जो अंदर में बुरे ख्याल विचार हैं वो अच्छाई में बदलने चाहिए, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा। उसके लिए मैंने बताया वो जरूरी चीजें हैं, वो जरूर होंगी। इंसान को उसका संग बिगाड़ देता है। एक बुरा आदमी हजारों आदमियों को बुरे रास्ते पे चला देगा। एक नेक इंसान इतने आदमियों को शायद अच्छे रास्ते पे नहीं चला पाएगा। नेक करने वाला करता है, लेकिन नेकी करने की बात तो मैं कितनी बार कहता हूं। तुम मिट्टी से ईंटें बनाते हो, पत्थर को पीस के सीमेंट बनाते हो, कितनी मेहनत करके मकान खड़ा करते हो, महीनों सालों लगा देते हो बनाने में, लेकिन जब गिराने लगते हो तो मिनटों और घंटों में उसको गिरा देते हो। कितनी मेहनत की गई थी, कितने उस पर आपने अपना धन लगाया था, कितना उसके लिए कष्ट आपने उठाए थे। बनाने में तो इतना टाइम लगा, लेकिन गिराने में क्या टाइम लगा। ये दुर्गुण हैं। अच्छे गुणों को आदमी को कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, और फिर भी शायद वो नहीं, उनसे कभी ना कभी कोई ना कोई गलती, कमी, खामी रह जाती है। परंतु बुराई तो एक सेकंड में आ जाती है इंसान में। वो तो उसकी तरह से जैसे बनी बनाई चीज को गिराने में देर नहीं करते, उसी प्रकार से बुराई का गुण है। तो अपने ऊपर हमें अपनी जांच परख करनी चाहिए सत्संगियों को, कि मैं पहले कितना क्या करता था, अब मैं क्या करता हूं। उसका भी अभिमान नहीं, उसको याद। काफी लोग मेरे पास आके जब बात चलती है कहते हैं जी बड़ा खुश होता है कि आपके संपर्क में आया, मैंने शराब छोड़ दी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, क्या हुआ? बोला ना जी 3 साल हो गए मुझे, मैंने 2 मार्च को छोड़ दी थी, आपके जन्मदिन वाले दिन। मां नहीं छोड़ी तूने। बोला ना जी छोड़ दी, किसी से पता कर लो। मां अभी जिंदा है तेरे में, तुझे याद है कि तूने 2 मार्च को छोड़ दी थी। जिसको छोड़ दिया उसको याद क्या करना, भूल जाओ। जिसको पीठ दे दी उसको याद नहीं करना। याद करते हो तो अभी उसी में घूम ही रहे हो। वो जिंदा है, वो याद है तुम्हारे दिल में।
बुराई को इस तरह से त्याग दो, उसको भूले से भी कभी याद ही ना करो कि उससे कोई संबंध था। जिसको छोड़ दिया पीछे, उसकी तरफ मुड़ के जाओगे तो नहीं, बीता हुआ समय हाथ नहीं आता, इसीलिए उसको भूत कहते हैं। और आगे आने वाले के लिए कोई निश्चितता नहीं है कि तुम उसको हासिल कर पाओ, लेकिन मन में पूरा यकीन और आस्था के साथ जब चलते हो तो अपनी मंजिल को जरूर पाओगे। ध्यान करना बड़ा आवश्यक है, लेकिन किस ध्यान की बात करता हूं मैं? पहले तो यही ध्यान कर लिया करो, पहले तो इन्हीं चीजों का ध्यान कर लो, बाहर का ध्यान करो। लेकिन ये झूठा है, लेकिन जब तक इनको नहीं जानोगे तब तक अंदर में कैसे जाओगे? अंदर में जाने के लिए जरूरी है कि पहले इन चीजों का ध्यान करो कि ये बुराइयां हैं, इन बुराइयों को त्यागना चाहिए हमें। कोई शराब पी के बर्बाद करता, नशे देखते नहीं? हमारे समाज में कितनी विकृतियां आ गई, देखा करो जाके। मैं कई बार मैं देखता हूं, कहीं खेत में इधर उधर जाते हैं, कोने कचौने में जगह जगह इंजेक्शन मिलते हैं। पूछता हूं, भी इतने इंजेक्शन किसने कहां फेंक दिए? बोला जी आजकल बच्चे क्या करते हैं, नशे के लिए इंजेक्शन लगाते हैं। मैं कैसे लगाते हैं? बोले पता नहीं क्या क्या कौन से इंजेक्शन एक दूसरे में मिला के, कोई दवाई मिला के, छोटे छोटे बच्चे भी। अब उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं? पैसा नहीं है, उनको आदत हो गई है वो नशा करने की, उस नशे के लिए उनको आदत हो गई है, तो क्या करेंगे? चोरी करेंगे। वैसे तो पैसे नहीं मिलते, चोरी करके नशा करेंगे, नशा करके वही जीवन भी बर्बाद, उनका गंदी आदतें उन्होंने लगा ली, और समाज में ये बीमारी बढ़ती चली गई। अरे माँ, ये नहीं, ये सुरापान कभी आदिकाल से था, राक्षस लोग पिया करते इसको, इंसान नहीं। ये दो जाति हमेशा से रही हैं, दानव और मानव थे, राक्षस और देवता थे। तो अब भी हमारे बीच में ही राक्षस भी हैं। वो राक्षस योनि के जो लोग हैं, उस योनि के लोग राक्षसों वाला काम अब भी करते हैं, जानवरों का गला काटते हैं। अरे इतनी सब्जी के आपको दुकान नहीं मिलेंगी, इतनी अंडे की रेडी मिलेंगी, बाजार में जाके देखोगे। अब गांव गांव में भी देखते हैं, जगह जगह जो है जीव मारने के लिए छोटे छोटे खोखे रखे हैं, खुल्लम खुल्ला सड़कों के ऊपर जीव हिंसा होती है, हत्याएं होती हैं। दया कहाँ होगा? धर्म कहाँ रहेगा? अधर्म फैलता चला गया, पाप फैलता चला गया, जुल्म बढ़ता चला जाता है। दया तो गई, करने वाले की भी गई, देखते देखते आदमी को भी वो आदत हो गई है, वो भी देखते देखते उनको भी परवाह नहीं है कि करते हैं, करते रहेंगे। अब करें तो मजबूरी है, क्या करें? लेकिन उनका इलाज कबीर साहब ने बड़े सहज शब्दों में बता दिया कि भाई, अंग्रेजी में तो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड। जिस चीज का इलाज नहीं है वो तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, मजबूरी है। और कबीर साहब ने ये कहा, कबीर साहब के सामने एक वक्त में ये बात चली थी, क्योंकि संत महात्मा जब भी आते हैं वो ऐसी जगह में आते हैं जहां अधर्म पाप कर्म ज्यादा फैलते हैं। कबीर साहब काशी जी में रहते थे, वहां वैश्याओं का मोहल्ला था। स्वामी जी महाराज आगरा में पन्नी गली में प्रगट हुए, वहां भी वैश्याओं का मोहल्ला था पास में। तो कबीर साहब के को देख के कहने लगे, कहीं तो बुचड़ खाना था, जानवरों को मारते थे, कहीं वैश्याओं के कोठे थे। कबीर साहब से, और कबीर साहब का वहां एक तारा बजता था, शब्द गाते थे, प्रवचन होते थे, प्रचार करते। कबीर साहब से आके कहने लगे कि कबीर साहब, क्या आप किस जगह पे रहते हो इन पापियों के बीच में? क्या आपका सत्संग, क्या आपका प्रचार, क्या काम आया? कबीर साहब बोले कि कबीरा तेरी झोपड़ी गढ़कटियन के पास अपनी अपनी करनी जाएंगे, तू क्यों भया उदास? कि वो अपनी करनी करते, वो अपनी करनी जाएंगे, मेरा ध्यान उनकी तरफ नहीं है। मैं अच्छा करने में मेरा जो ख्याल है, मैं अच्छा करता जाता हूँ। वो अपनी करनी जाएंगे, मैं अपनी करनी जाऊंगा। लेकिन कर्म सुधारने से सुधरता है।
जब तक आदमी के मन में गलानी नहीं होती है, आत्म गलानी जिसको नहीं है, वो आदमी कभी भी नहीं सुधर सकता। अपने कर्म से जिसको आत्म गलानी हो जाएगी, और मैं कहता हूं अच्छे रास्ते पर चलते हुए को तुम्हें अगर रोकने वाला तुम्हारा भाई है, तुम्हारा पिता है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तो उनको भी छोड़ने में संकोच नहीं करना, बेशक छोड़ दो। प्रभु की भक्ति से बढ़ के कोई चीज नहीं है। ऐसे ऐसे संत महात्माओं को आपको अनेक उदाहरण मिलेंगे कि उनका जब विरोध किया गया तो माने ही नहीं। मीरा जी के साथ में नहीं हुआ क्या? मीरा जी को उसके देवर राणा जी ने कितना दुख दिया, कितना कष्ट दिया, लेकिन ज्यों ज्यों कष्ट दिया त्यों त्यों वो निखरती चली गई, क्योंकि उसको लगन सच्ची थी, कपट नहीं था, झूठी भक्ति नहीं थी। उसके हृदय में सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, सच्ची लगन। और जिसकी सच्ची लगन और बिरे पक्की होती है उसको कौन रोक देगा, मोड़ देगा? वो दुनिया को मोड़ने वाला बन जाएगा। उसने जहर को भी अमृत बना दिया, लेकिन एक बार में उसको ऐसा कष्ट हुआ। और तुलसीदास जी उनके समकालीन थे। तुलसीदास जी को पत्र लिख के भेजा उन्होंने कि हमें लिख के बताइए आप, हमारे अपने ही ऐसे दुश्मन हो गए हैं, मैं क्या करूं? तो तुलसीदास जी ने उनको लिख के भेज दिया कि जब अपने दुश्मन हो जाएं तो उनको घर त्याग देना चाहिए, उनका संगति छोड़ देनी चाहिए। विभीषण का भाई रावण था, उसने उसके साथ गलत करता था। अरे प्रभु की भक्ति करने वालों को हनुमान जी लंका को फूकते हैं, सारी लंका धू धू करके जलती है, विभीषण का घर नहीं जलता। राम भगत है, वो प्रभु की भक्ति करता है, एक घर बसता है। ये नाम की शक्ति, नाम की ताकत है। तुम नाम जपते हो, तुम्हारा अपना आपा ही नहीं सुधरता। तो कहने लगे कि देखो रावण को छोड़ दिया उसने, अपने सगे संबंधी, यारे प्यारे भाई बंधु, माँ बाप अगर तुम्हारे रास्ते में बाधा बनते हैं, उनकी ना मानो, क्योंकि वो तुम्हें उस बुराई की ओर धकेलना चाहते हैं। एक और महात्मा थे, बड़े अच्छे थे, लेकिन किसी बुरी संगति के कारण भीलों के साथ रहने लगे। भीलों ने उसको मारना, कूटना, लूटना सिखा दिया। एक दिन संत मिल गए उनको, उन्हीं को लूटने के लिए चला गया। उन्हीं को लूटने के लिए गया तो संत कहने लगे, भाई तुझे क्या फायदा, मार देता था वो। रोजाना जो हत्या करता हो उसको क्या फर्क पड़ता है, उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। जैसे सब्जी काट लेते हो वैसे ही काट देते हैं जीवों को। कोई अब उनके दिल में दया नहीं, रहम नहीं। अगर उनको रहम हो और वो उनकी तरफ गौर कर लें तो उनका मन बदल जाएगा, उनका भाव बदल जाएगा। परंतु जो आदमी इन चीजों में फंस जाता है वो ख्याल नहीं करता। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, प्रहलाद भगत का पिता, ध्रुव का पिता देखो, उन्होंने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो उनके भक्ति के रास्ते में बाधा थे। जो प्रभु की भक्ति से किसी के रास्ते में बाधा बनता है तो उनको त्याग देने में बुलाए। उन्होंने ये नहीं कहा उनको मार दो, वो तो अलग बात है। तो कबीर साहब ने भी ये कहा कि भाई वो अपनी अपनी करनी जाएंगे। फिर ये कहा कि अगर बुरा करने वाला मिलता है तो उसको रोकने का प्रयास करो, बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा आपको। आपका संगी है, साथी है, भाई बंधु है, उसको अच्छा गुण दो, अच्छी बात सिखाओ, तुम्हें उस बात का भी पुण्य मिलेगा। सिर्फ कोरी भक्ति इंसान को काम नहीं देती। अगर इंसान एक आदमी को भी बुरे रास्ते से हटा के सही रास्ते पे लगा दे तो उसको बहुत बड़ा सगुन मिलता है। उसके बदले में बहुत बड़ा उसको इतनी शांति मिलती है कि अंदर से वो आदमी सोचता है कि मैंने कोई तो नेक काम किया इस दुनिया में आके, और नहीं तो इस पृथ्वी पर हम भार हैं, कोई नेकी का काम नहीं करके गए तो हमारी तरह और जीव जंतु भी आए हैं, उनकी तरह हम भी यूं ही घूम घुमा के चले जाएंगे, क्या फायदा। कबीर साहब ने बहुत सुंदर बात कही कि बेते को मत बैण दो, गए के राखो ठोड़। एक आदमी भया जा रहा है, उसको बहने मत दो, उसको गिरने मत दो, बुराइयों में जो जा रहा है उसको रोकने का प्रयास करो।
प्यार करो उससे, उसको रोकने का प्रयास करो, लेकिन जो बहता रुका नहीं तो दो धक्के दे दो। और अगर वो रुकता नहीं है तो अच्छी तरह से धक्का दे दो, ताकि वो पाप खत्म हो जाए और को तो नहीं बर्बाद करेगा। हमारा प्रथम कर्तव्य है कि उसको सुधार करने की कोशिश करें। दुनिया में आए हैं तो कुछ नेकी करके जाएं। तुलसी साहब कहते हैं, रे मन भला ना कर सके बुरी पंथ मत जा, अमृत फल चाखा नहीं तो विष फल काहे खा। अगर तुम अमृत फल चखना नहीं चाहते हो तो जहर को भी क्यों खाते हो। प्रभु के नाम में बड़ी शांति है, लेकिन वो नाम जिस जबान से तुम जपते हो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो नाम जब तक तुम्हारे अंतर में तुम्हें शांति नहीं देगा, मन की वृत्तियों को एकाग्र नहीं करोगे, मन में बैठा हुआ कचरा बाहर नहीं निकालोगे, जो सदियों से तुम्हारे अंदर बैठी हुई चीज है, हमारे रोम रोम में समाई हुई चीज है, वो बाहर करो पहले। और कभी ये सोचते हो कि हम नहीं कर सकते, ये निर्बल दुर्बल और बहुत ही कमजोर विचारों वाले आदमियों के ख्यालात हैं। अपने विचारों को शक्ति दो, हर इंसान कर सकता है। मैं कहता हूं अपनी आत्म शक्ति को जगाओ, अपने आत्म बोध, अपनी स्वाभिमान को खोजो। अभिमानी ना बनो, लेकिन आत्म सम्मान को भी ना खो। इंसान में बड़ी शक्ति है, देवी देवता भी वो काम नहीं कर सकते जो इंसान कर सकता है। इंसान ने जिस काम में बुद्धि लगाई, बड़े बड़े काम किए। आज साइंस की खोज देखो क्या क्या कर दिया, देख देख के हैरानी होती है। बोलता यहां हूं, आवाज देखो कितनी दूर तक सुनती है। ये साइंस का तो है। ये देखो दिखा यहां रहे हैं, पता नहीं कितने लोग इसको देख रहे हैं। हम कहां बैठे हैं, वो कहां बैठे हैं, कोई तार नहीं जुड़े हुए, कोई शीशे नहीं लगे हुए, लेकिन कितनी दूर तक। ये इस इंसान की खोपड़ी ने खोज करके कर दिया, लेकिन वो चीज अंदर थी, वो बाहर करके न खोज करी। तुम्हारे अंदर में वो शक्ति है, हर इंसान के अंदर है। हमारी शक्ति किसी ने छीनी नहीं है, उस शक्ति को जगाने की जरूरत है। इसी प्रकार से अध्यापक गुरु शिष्य को देता नहीं, उसकी शक्ति को जगाता है, उसके अंधकार को मिटाता है, उनके पर्दों को उठाता है, इसीलिए उसको गुरु कहते हैं। इसलिए कहते गुरु के पास बार बार जाओ, बार बार सत्संग सुनो। जितनी बार सुनोगे कभी ना कभी तो तुम्हें ख्याल आएगा कि हाँ, हमें सोचना चाहिए अपने जीवन के बारे में। परंतु हम सोचते कब हैं, जब किसी लायक नहीं रहते, फिर उससे कोई फायदा नहीं होता है। जीवत समझो जीवत बूझो, जीवत मुक्ति निवासा, मोए मुक्ति बतावे गुरुआ झूठा दे विश्वासा। जीते जी समझो जीते जी बूझो। अगर कोई इंसान सोचता है कि मरने के बाद में मुक्ति हो जाएगी, नहीं, कोई विमान आने वाला नहीं, आपको लेके जाने वाला नहीं। जीते जी इंसान को पता लगेगा। बुराइयों को जब त्याग दोगे, अंदर से स्वच्छ हो जाओगे, तुम्हारे मन के ऊपर कोई वजन नहीं, कोई भार नहीं, अंदर से साफ और पाक हो। सब जानते हैं कि एक दिन अंत आना है, भरोसा भी नहीं है कब आना है, लेकिन उससे पहले कुछ करते नहीं, सोचते नहीं। यहां बैठे बैठे ही अगले पल का नहीं पता, फिर भी हम नहीं हटते हैं बुरा करने से। आने वाले का तो पता है, उस दिन आएगा जब आपको माताओं को जब बच्चा होने वाला होता है बता देती हैं कि 9 महीने में होगा, अब 8 महीने रह गए, अब 7 रह गए, अब 6 5 4 3 2, अब 9वां महीना आ गया, अब बच्चा हो जाएगा। लेकिन मरने वाले का नहीं पता, वो 9वें में मरेगा, 8वें में, 7वें में, 2 बरस में या 6 बरस में, उसका नहीं पता है। जब नहीं पता है, अनसर्टेन है उसके बारे में, फिर हम इतने गाफिल क्यों। इसीलिए कबीर साहब ने एक वाणी में कहा, गाफिल कैसे रे तेरे सिर पर गरजे बैरी काल। बैरी काल, ये समय तुम्हारे सिर के ऊपर गरज रहा है, बता रहा है, पल पल करके बीत रहा है। ये कहते रहा है कि गाफिल हो आप लोग, गफलत में हो, भूले हुए हो, इन दुनिया के पदार्थों को देख के फूले हुए हो। मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा पद, मेरी जाति, मैं ताकतवर, वो कमजोर, कोई चीज नहीं है। ये कुछ नहीं देंगी। चंद रोज में जवानी ढल जाएगी, शारीरिक बल भी खत्म हो जाएगा,
कोई भी कमी आने से धन दौलत चली जाएंगी। अरस से फरस पर गिरते देर नहीं लगती। इसलिए इंसान को संतुलन बना के प्रकृति में रहना चाहिए। प्रकृति संतुलित है, ये भी संतुलन पर आधारित है। कहीं भी थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है, बिगाड़ हो जाता है। कभी सुनामी आ जाती है, कभी तूफान आ जाते हैं, कभी बरसात बर्बाद करती है, तो कहीं आंधी आती है, तो कहीं रोग आके ऐसे घेरते हैं। पिछले दिनों नहीं देखे, छिपते फिरते थे, घरों में बाहर नहीं निकले, सांस लेने तक की दिक्कत हो गई थी, मुंह पर पट्टियां रखते थे। धन दौलत की परवाह नहीं थी, काम छोड़ दिए, क्या पता कब मर जाएं, कुछ नहीं करना। कितना डर था, वो सामने दिखाई देता था। लेकिन जब वो डर हटा तो फिर वही गाफिल, वही गफलत, वही हेरा फेरियां, वही चालाकियां, वही अपनी पुरानी आदतें दोहरानी शुरू कर दी। साथ हमारा हमारे कर्मों ने देना है, अच्छे कर्मों ने देना है। और जो बुरे कर्म करते हैं उनको परिणाम यही मिलता है। देख लेना, अगर कोई किसी का बुरा करता, कभी भला नहीं पाया उसने, उसको डबल सजा मिलती है। यहां भी मिलती है, यहां का कानून भी सजा देता है दुनियादारी का। और जब छूट के जाता है तो धर्मराज भी उसकी हाजिरी में पूछ लेता है, आ जा तुम भी सामने। वो भी उसके सारे कर्मों को टिटोड़ के फिर कहता है, देखते नहीं कितने अंधे लूले लंगड़े पैदा होते हैं, कितने अपाहिज बेवकूफ बिना दिमाग के पैदा होते हैं। अरे हमें तो सारी चीज बहुत मिली हैं, कितना सुंदर शरीर मिला, कितनी अच्छी ज्ञान इंद्री कर्मेंद्री मिली, चलना फिरना बैठना उठना हाथ पांव सब हमारे कितने अच्छे तरह से काम करते हैं। और उसके बावजूद हम कितने नालायक हैं कि उस मालिक को याद ही नहीं करते। कितने एहसान फरोमोश हैं, उसको भूले से भी याद नहीं करते। और कब याद करेंगे, जब ये सब इनकार करने शुरू हो जाएंगे, फिर उसको याद करने से क्या फायदा। परमात्मा से मिलने का यही एक रास्ता है, यही जीवन है। इस जीवन को बनाओ, सुधारो, और इससे अच्छा मौका नहीं मिलना। ये है संतों के संग में ज्ञान ध्यान और आनंद। वो ज्ञान की बातें सुन के ध्यान अगर करोगे, उन पर ध्यान करना यह है कि हमें ये काम निषेध है वो नहीं करने चाहिए, जिनसे हमें लाभ मिलता है वो करने चाहिए। ये ध्यान बाहर का है। अंदर का ध्यान जो है मन की वृत्तियों को रोकना है, अपनी जांच पड़ताल करनी है। श्वास की क्रिया पे ध्यान लगा के जब तुम नाम का सुमरण करते हुए, ध्यान करते हुए अभ्यास करते हो, तो वहां तुम उन रूहानी दर्जों में जो जो ऊपर बढ़ते चले जाओगे, सूक्ष्मता में जो जो आगे बढ़ोगे, तुम्हें रोजाना मरने का तरीका आ जाएगा। फिर रोज रोज का मरना रोना झींकना खत्म हो जाएगा। फिर ये योनि ऊंची नीची कोई कुछ नहीं। इसी जीवन में तुम्हारा कल्याण, तुम्हारी मुक्ति और सब लेखा जोखा पूरा हो जाएगा। इसीलिए एक वो वाणी है बहुत अच्छी, जी करके भतेरा देख लिया, मरने की कर लो तैयारी। मरने की तैयारी ये नहीं कि हमने कोई आत्मघात कर लेना है। मरने की तैयारी है ध्यान की अवस्था। मरने की है कि अहम का त्याग देना, अभिमान को छोड़ देना, मैंपना खो देना, किसी बात का अभिमान नहीं करना। मैं अमीर हूं, मैं ताकतवर हूं, ऊंचे कुल का हूं, मेरा ओहदा बड़ा ऊंचा है, नहीं। सबके ऊंचे बड़े हम इंसान हैं। कोई जाति भेद ना करो, हम भाई भाई हैं, सब में एक खून है, एक ही परमात्मा की संतान है। लेकिन मरने का तरीका क्या है? वो मरने का तरीका जब इंसान को आ जाता है, क्या कही, एक बात कहूंगा कान में, सुन मन कर रखिए ध्यान में, इस रणभूमि के मैदान में बाजे से तेग दुधारी। यहाँ अच्छे रास्ते पे चलते हुए बहुत रोकने वाले मिलेंगे। ये रणभूमि का मैदान है। यहाँ तीर तपक से जो लड़े सो तो सूर ना होए, माया तज करनी करे सूर का हावस होए। सूरवीर वो है जो इस माया को तज के, संसार के पदार्थों से, मोह के बंधनों से निकल के करनी करे। नाम का सुमन ध्यान भजन प्रभु की याद हमेशा बनी रहे, उसके सारे काम सिद्ध हैं। नानक साहब कहते उठत बैठत सोवत जागत नाम
कह नानक सिद्ध भय तिसके काम। जो उठते बैठते सोते जागते उस मालिक का सुमन चिंतन भजन करता है, उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो बात कहूंगा कान में, और उसको सुन के रखिए ध्यान में, उसको ध्यान में दे ले। यहां रणभूमि के मैदान में बड़ी तेज तुजारी चलती हैं, उनमें तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी। मन का झगड़ा है, मन में झगड़ा भारी, साधो मन में झगड़ा भारी, बहुत झगड़ा है। कोई काम करने लगते हो, मन कहता है कर ले, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कहती है अरे ना, तुम्हारी आत्मा कहती है ना ना गलत है। मन कहता है क्या है, दुनिया करती है कर लेना। फिर कहते हो ना ना बहुत बुरा है, ये तो नहीं करना चाहिए। मन कहता है क्या तू कोई नई चीज करता है, कौन देखता है, कर ले। और मन की जीत हो जाती है, फिर मन करवा लेता है वो काम, इंद्रियों के द्वारे से करवा लेता है। चोरी करवा लेता है, जारी करवा लेता है, बदमाशी करवा देता है, और दूसरे हिंसक कार्रवाई करा देता है। कौन करवाता? मन करवाता है। और आगे क्या कहा कि उस जीवित मरने का तरीका क्या है? मरने का तरीका आ जाएगा, फिर दुश्मन पीठ दिखा जाएगा, फिर मस्त महीना आ जाएगा, तेरी कट जाएगी बीमारी। बीमारी कब कटेगी? वो मस्त महीना जब आएगा, जब इन सारी बलाओं से पीछा छूट जाएगा। मरने का तरीका क्या होगा कि तुम ध्यान करते करते उस अवस्था में पहुंच जाओ, ना तुम्हें जिंदगी की, ना तुम्हारे मन की तमन्नाएं, ना तुम्हें ये पता, ये होश ही ना रहे कि क्या मेरा है, क्या तेरा है, क्या खोया है, क्या पाया है। अपने आप में जब सिमट जाओगे, जिस प्रकार से कछुआ अपने पैरों को, गर्दन को समेट के और यूं ऐसा हो जाता है जैसे पत्थर है, इसी प्रकार से मन की वृत्तियों का बिखराव है। शक्ति तो बहुत है इंसान में, लेकिन इंद्रियों के द्वारे से, कर्मेंद्रियों के द्वारे से यह विनाश करता रहता है। जिसने उनको रोक लिया, उन वृत्तियों को एकाग्र कर लिया, उसके अंदर सारी शक्तियां आ जाएंगी। अब तुम जाते हो महात्माओं के पास कि मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरे सिर पे हाथ रख दो। सिर पे हाथ रखवाना क्यों चाहते हो भाई? महात्माओं के पास शक्ति है। किस चीज की है? कि उन्होंने सब शक्तियों को हासिल करने के लिए उनको अपने कंट्रोल में किया है। और जिस चीज से तुम कंट्रोल कर लोगे, बांध बनाया पहाड़ों में, पानी रोक लिया, कंट्रोल कर लिया। पानी तो बहा जाता था, कहीं बर्बादी करता था, कहीं वैसे ही बिखर जाता, कोई फायदा नहीं था। लेकिन बांध बना दिया, पानी रोक लिया, उसको नदियों में छोड़ा, सिंचाई के काम लिया, पीने के काम लिया, जब चाहा उसको बंद कर दिया, जब चाहा उसको किया। इसी प्रकार से मन की वृत्तियों को हम रोक लेंगे, जिस वृत्ति से रोक के जो काम करना चाहेंगे वैसा ही काम हो जाएगा। आंखों की दृष्टि की सिद्धि करते हो तो आपके अंदर दृष्टि की सिद्धि आ जाएगी, ध्यान करने से आएगी। अगर सत्य का पालन करते हो और अपने वचनों को सच्चा और नाम का सिमरण करते हो तो वाक सिद्धि आ जाएगी। अगर मन की वृत्ति तुम्हारी सही है और आपने अच्छे विचार करते हो, मन में कोई बुरी संकल्प नहीं उठाते, तो तुम्हारे अंदर संकल्प सिद्धि आ जाएगी। जो भी संकल्प करोगे पूरा होगा। जिस पर प्यार दृष्टि डाल दोगे, दया की, प्रेम की, आशीर्वाद की, वो धन्य हो जाएगा। जिसको अपने हाथ से आशीर्वाद दे दोगे, उसके कर्मों को काट दोगे। इसीलिए संत महात्माओं के पास वो कमाई हुई दौलत नाम की दौलत होती है। वो आप भी कर सकते हो, आपको भी वो रास्ता मिला हुआ है। आप तो डोंडी तो पीटते हो, नाम ले लिया, गुरु के पास जाओ, सत्संग में जाओ, नाम की कमाई तो नहीं करते। अगर नाम की कमाई करते तो आपको कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं होती। और जो जीवित मृत हो जाता है वो हंसता हुआ जाता है दुनिया से, और जो जीवित मृतक नहीं हो रोता हुआ जाता है, उसकी शिकायत खत्म नहीं। जो जीवित मृतक होएगा वो हंसेगा नहीं रोवेगा। जो जीते जी मर जाना यही है। उस पर मरे हुए आदमी पर मिट्टी डाल दो, अग्नि डाल दो, पानी डाल दो, उसको होश ही नहीं है। ये है। इसलिए जिंदे जी इंसान को कोई गाली दे दे, कोई बुरा कह दे, कोई कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, जो सबको बर्दाश्त कर मरे हुआ है वो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता।
और इन बातों के लिए बड़ा टाइम लगता है। कितने कितने जो जो इंसान जीवन में उतरता जाता है, रोज रोज ये वक्त इंसान को सिखाता है। और जो जिस रास्ते पे चलना शुरू कर देता है, उसको धीरे धीरे करके उसके सारे तौर तरीके और उसके गुण धीरे धीरे करके आते हैं, एक दिन में नहीं आते। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। जल्दबाजी में तो कुछ होता नहीं, टाइम पे सारी चीजें होती हैं। टाइम के अनुसार हमें कदम मिला के चलना चाहिए। जो टाइम से चूक जाता है उसको पछताना ही पछताना पड़ता है। इसलिए वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, वक्त का हमें कदर करनी चाहिए। ये कभी ना सोचो कि कभी अच्छा मुहूर्त आएगा, अच्छा टाइम आएगा तो ये काम करेंगे। कई लोग बहाने बनाने के लिए कहते हैं ना जी मैं उस दिन से ये करूंगा, उस दिन से ये नहीं। उस दिन का क्या भरोसा है? अभी तुम्हारे हाथ में है, अभी शुरू कर दो। जिस चीज को करना चाहते हो अभी शुरू करो, कभी लेट ना हो जाए। और भक्ति तो ऐसी चीज है कि इंसान को इसमें कुछ भी नहीं देना पड़ता। इंसान डरता कि कब है। तुम 2 पैसे की भी चीज लाते हो, पहले मोल करते हो, इसका क्या लेगा, ये कितने की होगी ना, ये ज्यादा की है। अरे नाम में तो ये भी नहीं है, मोल भी को नहीं करना, इसमें कोई कम ज्यादा भी नहीं करवाना, फ्री मिलता है, कोई ले लो। बहुत महंगे मोल का है, बहुत महंगे मोल का नाम फ्री में जब मिलता है तो इसलिए कदर नहीं ना फ्री का है। लेकिन उसके गुण को जब पहचान जाओगे, उसकी कमाई करने से उसकी ताकत बन जाएगी। मिट्टी पड़ी है, ये कुम्हार उठा के ले जाएगा, पानी मिला के इसमें गूंथ के सुंदर तस्वीर निकाल देगा, उसकी कीमत बन जाएगी, जो मूल्य मांगेगा वो मिलेगा। इसी प्रकार से वो कमाई यूं करनी पड़ती है। हमारे अंदर वो शक्ति है कुछ भी करने की, वो हुनर है, मालिक ने सबको दिया है, परंतु उसको कैश करवाना नहीं आता। इसलिए गुरु का ज्ञान क्या है कि गुरु हमें सिखाता है कि हमें किस तरीके से अपने जीवन में भक्ति अपना के दुनियादारी के काम करते रहने चाहिए। अच्छा करने की आदत डालें और इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। जिस इंसान का गिरा हुआ चरित्र है ना, उसको चाहे कोई भी कितना प्रयास कर लो नहीं सुधर सकता। इंसान का प्रथम चीज है चरित्रवान इंसान कहीं भी जाए, जिस काम में लगेगा उसकी फतेह होगी। अच्छे गुणों को चरित्रवान कहते हैं, बुराइयों को जो छोड़ देता है वो अच्छे गुणों को अपना लेता है। और यही है कि घरों में पहली चीज है सुख शांति और प्रेम का वातावरण होना चाहिए। जिस घर में ऐसा वातावरण नहीं है वहां भक्ति तो दूर की बात है, वो तो घर भी चलना मुश्किल हो जाता है। उस घर में लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, उसमें एक दूसरे पर विश्वास उठ जाएगा, छोटे बड़े की वहां कदर नहीं रहेगी। जबान से वो कोई किसी को कुछ भी बोलेगा, कुछ भी कहेगा, उस घर से लक्ष्मी चली जाएगी, शांति चली जाएगी, और वहां तो भूत बासा हो जाएगा। रात दिन झगड़े रहेंगे, कोई चीज में उसको ना तो बरकत होगी ना शांति रहेगी। वहां कुमति बढ़ जाएगी, जहां कुमति वहां दुख विधाना, वहां दुख ही दुख होंगे। और जहां सुमति है, जहां प्यार है, मिलके रहते हो, माँ बाप की सेवा करते हो, उनकी बातों अनुभवों से उनके बताए हुए उपदेशों को मानते हो, उस घर में मैं कहता हूं देवताओं का वास होता है। उस घर में कभी कमी नहीं आएगी। सास ससुर को, माँ बाप को, बूढ़े बुजुर्ग को उनकी बात सुनो, प्यार का बर्ताव करो, समय पर उनकी संभाल करो, क्योंकि उनसे हमने सब कुछ पाया है। और अब हमारा फर्ज बनता है कि बदले में उनको हम शांति दें, मीठा बोलें, अच्छा व्यवहार करें। ऐसा करेंगे तो वो खुश होकर अपने दिल से जो दुआ देंगे वो दुआ फलीभूत होगी, हमें शांति मिलेगी, वो हमारे लिए कवच का काम करेगी। कितने भी अगर हमारे ऊपर कोई आफत या कोई बुराई का पहाड़ टूटेगा तो उनका आशीर्वाद उसको दूर से ही हमें बचा लेगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। एक साल में नंबर मेर तेर का करते हो सत्संग तो रोजाना होते हैं, लेकिन
ठीक है, अच्छी बात है। जो लोग नहीं पहुंच पाते वहाँ उनको लाभ मिल जाता है। किसी को घर वाले का डर होता है, नहीं जाने देता, कोई बड़ी उम्र के कारण नहीं जा पाता, कोई अहम के कारण नहीं जा पाता, अभिमान के कारण। लेकिन यहाँ तो फिर भी दबे पैर चले आते हैं कि देख तो लिया कि दिनोदिया के बोलेगा। भाई मैं तो देसी आदमी, जो मैंने बोलना बोल दूं सू। देसी मेरी संगत से ये मेरी इन बातें सुन के खुश होते हैं और ये बात मानते हैं। बहुत बहुत सबको आशीर्वाद। राधा स्वामी। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।